और हमारे प्यारे दोस्त यासीन अराफात और तैयार जानी इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नूरानी तालीमुल कुरान मुहिउस सुन्नह मदरसा के ज़ेर एहतिमाम सालाना लेक्चर सेमिनार के मुअज़्ज़ज़ सदर साहिबान, अहले इल्म, अहले डायरेक्टर और बांग्लादेश के कोने कोने से इल्म के प्यासे तलबा भाइयों को मेरे दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद। आज मेरे तकरीर का मौजू ख़त्म नबूवत है। अगर अल्लाह ताला ने चाहे तो ख़त्म नबूवत के हवाले से 3-4 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिर रसूल है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। दुनिया को ये बताना कि हुजूर नबी है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि ये बताया जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। इस सबक को, इस उन्वान को हर घर में हर फर्द अपने बच्चों को सिखाए, जिस इलाके में है उस इलाके वालों को सिखाए, ताकि ये बात हर बच्चे बूढ़े जवान तक पहुँचे कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। ये एक बात है। इसके साथ दूसरे बात जब तक नहीं करेंगे बात पूरे नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, हर नस्ल को सिखाना है और साथ ये भी सिखाना है जो हुजूर को आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इसके साथ मिले हुए दूसरे बात, जो हुजूर को नबी तो माने मगर आखिरी नबी ना माने वो सभी कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप ख़ातमुल मुरसलीन हैं, आप हादी आलम हैं, आप रहमत का कुल हैं, आप रहमत का मुजस्सम हैं, अभी साक़ी कौसर हैं, अभी शाफ़ी में हशर हैं, अभी जाने चाहा है, अब रहमत का कुल हैं, अभी जाने चाहा है, अब महबूब खुदा है, अहमद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अब खैरुल वरा है, अब बद्रुद्दुजा है, अब शम्सुज़्ज़ुहा है, अब रहमतुल लिल आलमीन है, अब शाफ़िउल नबिय्यीन है, अब ख़ातमुन नबिय्यीन है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, नबियों के इमाम है, मुक्तदाओं के मुक्तदा है, कायनात के रसूल है। आप सारे कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा अपनी खुदाई में रब्बुल आलमीन है, आप अपनी मुस्तफ़ाई में रहमतुल लिल आलमीन है। आप सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। मुहतरम हाज़रीन, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने कहा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। वो लोग जो ईमान लाते हैं आप पर जो नाजिल हुआ और आपसे पहले जो नाजिल हुआ, इसका बाद इस मतलब का बातिल का लफ्ज़ नहीं है। आपके बाद कोई आएगा नहीं। जब आपके बाद नबी कोई नहीं आएगा तो आप जिब्रील नहीं आएगा, वही नहीं आएगा, आसमान से सोहिफा नहीं आएगा, आसमान से कोई हुक्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वजह क्या है? कुरान करीम ने कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपके बाद कोई दिन नहीं आएगा, इसलिए कि ये दिन मुकम्मल हो गया है, कामिल हो गया है, पसंद कर लिया गया है, मुंतखब कर लिया गया है। कायनात में ऐसा कोई नबी नहीं आएगा जिसने अपने आने के बाद ये ऐलान कर दिया हो, इसकी किताब में ऐलान कर दिया हो, दिन मुकम्मल हो गया है, शरीयत मुकम्मल हो गया है, बात मुकम्मल हो गया है। ये बात अगर कहे हैं तो आमिना के लल ने कहे हैं, अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने कही है, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर के पैगंबर ने किया। जी हाँ, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम और फातिमा के अब्बा ने कहे हैं, हुसनैन के नाना
मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह खातमन नबीयीन का लफ्ज़ आपके लिए खास होकर कुरान करीम में आ गया है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, आ नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, ये सलाहियत उमर की थी, वो नबी होता। मेरे बाद उमर नबी नहीं है, कोई नबी नहीं आएगा। मैं एक बात और अहम आपके सामने अर्ज करके जाना चाहूँगा। सवाल पैदा होता है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। भाई क्यों नबी नहीं आएगा? पहली नबियों के बाद नबी आए, इस नबी के बाद नबी क्यों नहीं आएगा? इस रसूल के बाद रसूल क्यों नहीं आएगा? इस पैगंबर के बाद पैगंबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। भाई नबी तो तब आता है जब नबी की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब दीन मिट जाता है, शरीयत मिट जाती है, हक बोलने वाला कोई नहीं रहता, रिसालत की बात खत्म हो जाती है, सच्चाई वाला कोई नहीं रहता, हक वाला कोई नहीं रहता, इस पर उतरने वाली किताब महफूज नहीं रहता, इसकी बात पूरे नहीं रहती, फिर नए नबी आते हैं। आए मुहतरम हाजिरीन, हम समझे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दीन मुकम्मल हो गया है, शरीयत मुकम्मल हो गया है। इसी वजह से क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। इसके बाद जो लोग नबी होने का दावा करेगा वो काफिर है, और जिन लोग उसके इताअत करेगा वो भी काफिर है, और जो लोग उसके काफिर नहीं बोलेगा वो भी काफिर है। अल्लाह ताला हम सबको समझने के लिए अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया है कि अपने मुअस्सर कलमात से इस महफिल की शान में इजाफा किया।